तो आज हम चल रहे हैं गुड़गांव के उद्योग विहार। यहाँ एक कॉल सेंटर था, सैफरन बीपीओ। बाहर से देखने में बिल्कुल आम सा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा गहरा और डरावना राज छिपा था। ये कहानी सीधे वहीं के एक एक्स एम्प्लॉय की जुबानी है, जिसकी एक रात की शिफ्ट ने, कह सकते हैं, उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। यही वो एक सवाल था जो वहां काम करने वाले हर इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक ऐसा सवाल जिसने ना सिर्फ उनकी नींदें हराम कर दी, बल्कि एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल नॉर्मल सी नाइट शिफ्ट से। सोचिए, एक बड़ा सा हॉल, चारों तरफ कंप्यूटर्स की हल्की रोशनी और कीबोर्ड पर उंगलियों की खटखट। इसी माहौल में नरेटर और उनके दोस्त समर की नज़र अपनी एक बहुत ही शान सी कलीग रोज पर पड़ती है। देखिए, रोज एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी, एकदम टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम करना, और ऑफिस की स्टार परफॉर्मर भी वही थी। वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बस एक हल्की सी स्माइल दे देती थी। और उसकी यही नॉर्मल सी मौजूदगी आगे जो हुआ उसे और भी ज्यादा यकीन न करने वाला बना देती है। तो एक रात क्या होता है, रोज एक कॉल पर होती है जो घंटों तक चलती रहती है। अब ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि आमतौर पर उनकी कॉल्स मुश्किल से 10-15 मिनट में खत्म हो जाती थीं। इस एक लंबे से कॉल ने पूरी टीम का ध्यान खींच लिया और सबके मन में एक शक सा पैदा कर दिया। जब टीम लीडर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए कॉल को टैप किया, मतलब सुनना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने कॉल सुनी, उनके होश उड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि रोज किसी से बात ही नहीं कर रही थी। लाइन के उस पार पूरी तरह सन्नाटा था। इस बात ने ऑफिस में एक अजीब सा डर फैला दिया। और जैसे ही रोज को ये महसूस हुआ कि कोई उसकी कॉल सुन रहा है, उसने फौरन फोन काट दिया। फिर उसने पूरी टीम को बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर कर देखा, अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर चली गई। वो उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आई। अब रोज के ऐसे अचानक गायब हो जाने के बाद जब टीम लीडर ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सच में सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो एचआर फाइल से जो एड्रेस मिला, जब उस पे कांटेक्ट किया गया, तो जो पता चला वो होश उड़ाने वाला था। पता चला कि रोज की मौत आज से 8 साल पहले हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स ने खुद इस बात को कंफर्म किया। अब असली सवाल खड़ा हुआ। अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो सिर्फ 3 दिन पहले ऑफिस में जो लड़की काम कर रही थी, वो कौन थी? इस खुलासे के बाद तो ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। अब वहां डर था, और साथ ही शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का एक ना रुकने वाला सिलसिला। बस यहीं से उस ऑफिस में खौफ का वो दौर शुरू हुआ, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल ताकतों का अजीब सा एक डरावना मेल देखने को मिला। कभी खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें आती। फिर एक दिन एक फीमेल कलीग ने वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा देखा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। इतना ही नहीं, सीसीटीवी में पानी की मशीन के पास एक परछाई कैद हुई, जो धीरे धीरे इंसान का रूप ले रही थी। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात, रोज का पुराना कंप्यूटर वो अपने आप ऑन हो गया और उसकी एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन भी हो गया। अब इन सब बातों पर समर को ज्यादा यकीन नहीं होता था। वो इन सब को वहम मानता था। लेकिन उस रात उसका सामना सीधे उस हकीकत से हुआ जिसने उसे हिला कर रख दिया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी। ज्यादातर लोग ऑफिस से निकल चुके थे। समर अकेला अपनी सीट पर था कि तभी उसके डेस्क फोन की घंटी बजने लगी। फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी और बहुत प्रोफेशनल आवाज आई। ये रोज की आवाज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रोज बात करती थी। ये सुनते ही समर के तो हाथ पैर कांप गए और उसने डर के मारे फौरन फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही समर ने फोन काटा, पूरे ऑफिस की लाइटें झपझपाकर बंद हो गईं। हल्की इमरजेंसी लाइट में उसने देखा कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। वो घबराकर पानी पीने के लिए पेंट्री की तरफ भागा, जहां बिल्कुल अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, हाय समर। उसने पलट कर देखा तो अंधेरे में 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं, और वो चेहरा रोज का था। समर बुरी तरह डर गया और वहां से भागने के लिए लिफ्ट में घुस गया। उसने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले, तो सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। वहां कई अजीब, बेजान, ज़ॉम्बी जैसे लोग उसे घूर रहे थे, और उन्हीं के बीच रोज खड़ी थी। उस डरावनी रात के बाद समर और नरेटर
दोनों ने ही वो नौकरी छोड़ दी। कई हफ्तों बाद उन्हें पता चला कि वो ऑफिस की बिल्डिंग असल में एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई थी। शायद रोज और वो बाकी आत्माएं उसी कब्रिस्तान की थीं, जो अपनी शांति भंग होने से परेशान थीं। कुछ समय बाद वो बीपीओ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे रोज का साया समर का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। समर ने नई नौकरी शुरू कर दी थी और वो उस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर एक रात लगभग 3:45 बजे उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। जब समर ने बाद में उस नंबर के बारे में पता करवाया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कॉल कहीं और से नहीं, बल्कि सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से आया था। ये कैसे हो सकता था? समर ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और धीरे से हेलो कहा। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वही आवाज, वही लाइन। कहते हैं उस रात के बाद से आज भी हर रात 3:45 बजे समर का फोन उसी बंद पड़े बीपीओ से बजता है। ये एक ऐसी कॉल है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी और एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ डरावनी यादें मरने के बाद भी हमारा पीछा करती हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई गहरा डर है जो हमें बार बार सताता है।